हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। एंड आई होप आप लोगों की एफकेट एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एंड हर बार की तरह टुडे वी आर गोइंग टू सी टॉप 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर एफकेट एग्जामिनेशन। एंड आई एम डेड श्योर आपको इन करंट अफेयर्स में से आपके किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, ये बात पक्की है। सो आप प्लीज सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझना, ब्रीफ में फास्ट कवर करेंगे एंड डेफिनेटली दिस क्लास विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी टाइप की इंपॉर्टेंट क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स आपके एफकेट एग्जामिनेशन के लिए, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके एफकेट के एग्जामिनेशन के लिए। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं नोबेल प्राइज 2023 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जामिनेशंस का ये फेवरेट टॉपिक है। ओके, तो देखो यदि हम पीस की कैटेगरी की बात करें तो देखो नोबेल पीस प्राइज 2023 दिया गया है ईरान की ह्यूमन राइट्स एडवोकेट मिसेस नरगिस मोहम्मद जी को। ठीक है, इनको देखो 2023 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। पिछले 20-21 साल में ईरान में इन्होंने वुमेन के ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट की है। ईरान जैसी कंट्री में अगेंस्ट वहाँ के जो भी लॉज हैं, जो भी वहाँ का सिस्टम है, उसके अगेंस्ट इन्होंने फाइट की है और उसकी वजह से ये अभी आज जेल में भी हैं। तो इनके इस टाइप के काम के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ वर्क के लिए, इनको 2023 के नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है जॉन फोस्कोट। ठीक है, और यदि हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2023 दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। ठीक है, ये देखो ये तीनों कैटेगरीज काफी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से स्पेशली ये जो शुरू की दो कैटेगरीज हैं, पीस और लिटरेचर, ये अक्सर पूछी जाती हैं और आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में खूब इन कैटेगरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में किन किन लोगों को ये दिया गया है। तो देखो फिजिक्स में पियरे एगोस्टिनी और फेरेंक क्राउच और एन एल हुइलियर, इनको नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। और यदि केमिस्ट्री की बात करें तो देखो केमिस्ट्री में मोंगी बवेंडी और लुइस ब्रूस और एलेक्सी योकिमोव, क्वांटम डॉट पर काम करने के लिए इनको नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। और यदि हम मेडिसिन के फील्ड की बात करें तो कैटेलिन करिको और ड्रू वेस्टमैन, इनको कोविड के टाइम पर वैक्सीन बनाने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ वर्क के लिए 2023 का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो देखो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक से डेफिनेटली आपको किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज मैन बुकर प्राइज 2023। देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जामिनेशंस के लिए और आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीडीएस, एनडीए, इन सभी एग्जामिनेशंस में इस टॉपिक से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखो 2023 के मैन बुकर प्राइज की बात करें तो ये दिया गया है आयरलैंड के पॉल लिंच को, राइट। और इनको इनकी नोबेल प्रॉफिट सॉन्ग के लिए ये अवार्ड दिया गया है। एक होता है इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज, उसकी बात करें 2023 के तो देखो वो दिया गया है बुल्गारिया के मिस्टर जॉर्गी गोस्पोदिनोव को और उनको उनकी नोवेल टाइम शेल्टर के लिए ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, एंजेला रोडेल ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो देखो ये है इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज, दोनों में डिफरेंस है। अब देखो इससे रिलेटेड जो इंडियंस हैं जिन्होंने कि मैन बुकर प्राइज जीता है, इससे रिलेटेड एग्जामिनेशंस में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो इंडियंस हैं, जो इंडियन बुक्स रही हैं और जो इंडियन ऑथर्स रहे हैं, राइटर्स रहे हैं जिन्होंने कि ये मैन बुकर प्राइज जीता है, देखो ये इंटरनेशनल लेवल का एक प्राइज है। तो इसमें जो इंडियंस जीत रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से और अक्सर पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, राइट। तो देखो ये कुछ बुक्स हैं, इन ए फ्री स्टेट, इसको लिखा है मिस्टर वीएस नायपॉल ने, राइट। इनको इनकी इस बुक के लिए मैन बुकर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था। फिर है द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर, इसके ऑथर हैं अरविंद अडिगा, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है, डिफेंस के एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है, टेरिटोरियल आर्मी के एग्जामिनेशन में ये बुक पूछी जा चुकी है। एंड देन मिडनाइट चिल्ड्रन, इस बुक के ऑथर हैं मिस्टर सलमान रुश्दी, तो इनकी इस बुक के लिए इनको मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय, ये इनकी बुक है। टॉम ऑफ सैंड, ये गीतांजलि श्री की बुक है। एंड द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किरण देसाई जी की बुक है, राइट। तो देखो ये वो इंडियन बुक्स हैं, इंडियन ऑथर्स हैं जिनको कि मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है और इनसे खूब एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो बेटा, आपको ये सारे के सारे
सारे बुक्स और इनके ऑथर्स पता होने चाहिए। ये जो बुक्स और ऑथर्स हैं ये आपको बुक्स और ऑथर्स की कैटेगरी में भी पूछे जा सकते हैं, राइट। और देखो ये जो दोनों हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया ने होस्ट किया है और क्रिकेट की इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। हर बार क्रिकेट से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ। ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में तो 10 मिनट का एक एयर शो हुआ था। उस एयर शो में कौन सी जो एयरप्लेन की टीम थी, किसने उसमें आपको पार्टिसिपेट करके दिखाया था, किसने वहाँ पे परफॉर्म करके दिखाया था? तो वो एयरफोर्स की किरण टीम थी, ठीक है। किरण एयरक्राफ्ट थे, और जो हेलीकॉप्टर्स की टीम होती है उसको सारंग बोलते हैं। तो उसमें ये वर्ल्ड कप से पहले किरण टीम ने वहाँ पे परफॉर्म करके दिखाया था। तो देखो ये वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। अभी तक वर्ल्ड कप के 13 एडिशंस हुए हैं। ये अभी 13th एडिशन था 2023 में जो हुआ है, और पहला एडिशन 1975 में इंग्लैंड में हुआ था, और 79 वाला भी इंग्लैंड में ही हुआ था, और दोनों ही वेस्ट इंडीज ने जीते थे। और ये 13th एडिशन था जिसको कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता था बाय डिफीटिंग इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से बाय डिफीटिंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने ये आउट ऑफ 13 एडिशंस कुल मिला के 6 बार ये क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है। ओके, तो देखो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है पूरे वर्ल्ड की, और इन्होंने सभी फॉर्मेट में क्रिकेट के जो भी वर्ल्ड कप्स और वर्ल्ड ट्रॉफीज होती हैं, आईसीसी ट्रॉफीज, उन सभी को जीता हुआ है। ओके, इस बार का आपको वेन्यू पता ही है, इंडिया में हुआ था, और अगली बार का जो होगा 2027 का, उसको अफ्रीका में होस्ट किया जाएगा। तो अफ्रीका की 3 कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे, ये तीनों मिलके इस वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगी। इस बार का जो वर्ल्ड कप था 2023 का, इसमें जो मेन टीम्स खेली थी वो 10 थी, लेकिन 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा उसमें टोटल देखो 14 टीम्स खेलेंगी। ओके, यदि हम फास्टेस्ट सेंचुरी की बात करें इस बार के वर्ल्ड कप की, तो वो है ग्लेन मैक्सवेल की। इन्होंने 40 बॉल्स में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी, और ये ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी है, राइट। यदि हम हाईएस्ट इंडिविजुअल की बात करें तो इस बार के वर्ल्ड कप में रहा है ग्लेन मैक्सवेल का 201 अगेंस्ट अफगानिस्तान, राइट। और यदि हम ओवरऑल क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री की बात करें तो वो है 237, जो कि मार्टिन गुप्टिल ने बनाया था 2015 के वर्ल्ड कप में। हाईएस्ट टीम टोटल की बात करें तो देखो इस बार साउथ अफ्रीका ने बनाया था श्रीलंका के अगेंस्ट 428, और ये क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर है, राइट। मोस्ट रन की बात करें इस बार के वर्ल्ड कप की, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, विराट कोहली ने बनाए थे 765, और इस वजह से ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे। ओके, और यदि हम थ्रू आउट यानी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं सचिन तेंदुलकर ने 2278। मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स की बात करें तो इस बार के वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने लिए थे 24 विकेट्स, और ओवरऑल हिस्ट्री की बात करें तो ग्लेन मैकग्रा ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने लिए हैं 71 विकेट्स। ओके, इस बार की वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाई हैं क्वांटम डिकॉक ने, जिन्होंने की 4 सेंचुरीज लगाई हैं। और यदि ओवरऑल बात करें तो सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाई हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, ओडीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, वो लगाई हैं रोहित शर्मा ने, जो कि है 7, और उसके बाद में सचिन तेंदुलकर और डेविड वार्नर ने 6 सेंचुरीज लगाई हैं, राइट। मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस की बात करें इस बार के वर्ल्ड कप में तो सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं रोहित शर्मा ने 31, और सबसे ज्यादा बाउंड्रीज भी इन्हीं के नाम पर हैं, जो कि है 66। और इस बार के वर्ल्ड कप के मैस्कॉट की बात करें तो वो है ब्लेजन टोंग। तो देखो ये है आपके क्रिकेट वर्ल्ड कप का सारा निचोड़, जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जिनसे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो ये सभी उनका ब्रीफ में निचोड़ है, आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। यदि वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं पॉइंट से आएगा, और देखो ये आपके तैयार होने चाहिए, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज एशियन गेम्स 2023। देखो आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में स्पोर्ट्स से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो देखो अभी वर्ल्ड कप हुआ है और फिर ये एशियन गेम्स हुए हैं, और ये एशियन गेम्स काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं क्योंकि इंडिया ने पहली बार इतना अच्छा परफॉर्म किया है इसमें, राइट। तो देखो इस बार के एशियन गेम्स के वेन्यू की बात करें तो देखो इसको होस्ट किया है चाइना के हैंगजाओ ने, ठीक है। हैंगजाओ एक सिटी है चाइना की, आप सभी लोगों को पता होगा, इसने इसको होस्ट किया है। अगली बार जो होंगे 2026 के जो एशियन गेम्स होंगे वो जापान के नगोया और एची के द्वारा होस्ट किए जाएंगे, और उसके बाद 2030 के दोहा के द्वारा और 34 के रियाद के द्वारा होस्ट किए जाएंगे, राइट। इस बार के एशियन गेम्स के यदि हम मोटो की बात करें तो वो था हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर, और यदि थीम की बात करें तो वो थी टाइड सर्जिंग इन एशिया। ओके, अभी देखो इसके एशियन गेम्स की जो कमेटी है, इसके जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो है मिस्टर रणधीर सिंह, और इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, जो इसको क्लोज किया गया था, वो भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, और जो ओपनिंग सेरेमनी थी, जो इसको ओपन किया गया था, वो चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर
शी जिनपिंग के द्वारा उसको इनॉग्रेट किया गया था, यानी कि स्टार्ट किया गया था, राइट। इस बार देखो मेडल टाली की बात करें तो पहले नंबर पर रही है चाइना, दूसरे नंबर पर जापान, तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया और चौथे नंबर पर रहे हैं हम, ठीक है, इंडिया। चाइना की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स हैं 383, जिसमें कि 201 गोल्ड हैं, 111 सिल्वर हैं और 71 ब्रॉन्ज हैं। इंडिया की बात करें तो टोटल मेडल्स हैं 107, गोल्ड हैं 28, सिल्वर हैं 38 और ब्रॉन्ज हैं 41। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जो भी मैंने इंडिया वाले यहाँ पे जो कवर करें, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि पिछले वाले जो एशियन गेम्स थे वो किस कंट्री के द्वारा होस्ट किए गए थे, ये आपको बताना है। अच्छा देखो, इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहले एशियन गेम्स किस कंट्री ने होस्ट किए थे, तो वो देखो इंडिया के न्यू दिल्ली में होस्ट किए गए थे जो पहले एशियन गेम्स थे। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा जा चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज रैंकिंग्स एंड इंडेक्सेस। 2023 के जो इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स और इंडेक्सेस हैं वो मैंने कवर करे हैं अभी इस क्लास में। तो देखो, आपको कुछ पता हो या ना हो, लेकिन ये जरूर पता होने चाहिए, और यदि इसके अलावा और भी यदि आपको पता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो देखो इस बार इंडिया की रैंक रही है 126 आउट ऑफ 163 कंट्रीज, ठीक है। टॉप किया है आइसलैंड ने, और देखो इसको जो रिलीज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस। इसके अलावा देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक रही है 126 आउट ऑफ 146। और यदि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक रही है 49 आउट ऑफ 64। तो देखो, इतनी कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं है, लेकिन ये वो 4-5 कैटेगरीज हैं जिनसे कि अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और भी कुछ कैटेगरीज हैं, लेकिन सभी को कवर नहीं किया मैंने। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं को कवर किया। यदि आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, जो मैं पॉइंट्स करा रहा हूं ये सभी 5 स्टार पॉइंट्स हैं, ये सभी एग्जामिनेशंस के फेवरेट टॉपिक्स हैं जिनसे कि हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आई एम डेड श्योर आपको ये जो भी हम कवर कर रहे हैं इनसे क्वेश्चंस किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024। एफकेट में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो देखो, ये जो अवार्ड्स हैं अभी हाल ही में गुजरात में दिए गए हैं। तो देखो, इसकी बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 12th फेल मूवी को, अच्छी मूवी थी। और यदि हम बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो ये दिया गया है विधु विनोद चोपड़ा जी को, जिन्होंने कि कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है, 12th फेल को ही किया है। तो देखो, 12th फेल को ये 2 अवार्ड्स मिले हैं, बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर, राइट। बेस्ट एक्टर की बात करें तो ये दिया गया है रणबीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो ये दिया गया है आलिया भट्ट को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो ये दिया गया है मिस्टर डेविड धवन जी को। सबसे ज्यादा अवार्ड दिए गए हैं एनिमल को, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, ये जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं इस बार 2024 के, जो कि अभी जनवरी में दिए गए हैं, ये उनका निचोड़ है, जो मेन पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वो है। और देखो, मैंने आपके एफकेट के लिए पूरे मैथमेटिक्स का ब्रीफ में फास्ट रिवीजन कराया हुआ है, अभी कल परसों कराया था, तो आप प्लीज उसको जरूर देख लेना। पूरे मैथमेटिक्स आपके दिमाग में से निकल जाएगी, आपका पूरे मैथमेटिक्स पर एक बर्ड आई व्यू बनेगा, और डेफिनेटली वो आपको काफी मददगार साबित होगी, ठीक है। उस क्लास को जरूर देख लेना, अभी इसके जस्ट पहले ही मैंने वो कराई हुई है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज टेनिस टूर्नामेंट विनर्स 2023। देखो, ये जो टेनिस के टूर्नामेंट्स होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, यदि हम फ्रेंच ओपन की बात करें, देखो फ्रेंच ओपन को रोलांड गैरोस भी बोलते हैं, ये आपके एफकेट में पूछा जा चुका है। तो देखो, इस बार का जो ये फ्रेंच ओपन था इसको जीता है नोवाक जोकोविक ने बाय डिफीटिंग कैस्पर रूड, राइट। और यदि यूएस ओपन की बात करें तो इसको भी नोवाक जोकोविक ने जीता है बाय डिफीटिंग डैनियल मेदवेदेव। और यदि ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो इसको भी जीता है नोवाक जोकोविक ने बाय डिफीटिंग स्टेफनोस सित्सिपास ने। और यदि हम विंबलडन ओपन की बात करें तो इसको जीता है कार्लोस अल्कारेज ने बाय डिफीटिंग नोवाक जोकोविक। ओके, तो देखो बहुत ही आसान है इसको याद करना। ये देखो, विंबलडन ओपन को छोड़ के बाकी के जो तीनों टूर्नामेंट्स हैं ये तीनों नोवाक जोकोविक ने जीते हैं, ओनली विंबलडन ओपन को कार्लोस अल्कारेज ने जीता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको याद करना, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक जरूर करना। और देखो, इसको एक बार और देख लेना फास्ट करके, ज्यादा स्पीड पे करके देख लेना। तो 1-2 बार जब आप इसको देखोगे, रिवीजन करोगे, तो आपके दिमाग में क्लियर होता हुआ चला जाएगा। हो सकता है पहली बार में सारी चीजें दिमाग में ना बैठें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ CISF। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखा है, तो देखो टॉप 10 में ये क्वेश्चन आता है जो कि आपके एफकेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहली महिला चीफ बनी है CISF की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो देखो ये है मिसेस नीना सिंह, और ये राजस्थान की पहली महिला IPS ऑफिसर भी रह चुकी हैं। इस तरीके से ये CISF की 30th डायरेक्टर जनरल बनी है, राइट। देखो ये वुमेन से रिलेटेड है और पहली बार हो रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज डिफेंस, और डिफेंस में भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। और देखो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी जो USA के साथ में और फ्रांस के साथ में और UK और ये मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज जो हैं, इनके साथ में जो हम करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो USA के साथ में होने वाली वज्र प्रहार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया और USA की स्पेशल फोर्सेस के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इस बार ये मेघालय के उमरोई में होस्ट कराई गई थी। ये इसका 14th एडिशन था। और देखो ये स्पेशल फोर्सेस का ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश के बकलो में है, ठीक है। तो देखो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये जो भी डिफेंस के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, और इनके मोटो पूछे जा रहे हैं, जैसे कि CISF का मोटो क्या हो गया, और यही वाला क्वेश्चन हो गया जैसे कि स्पेशल फोर्सेस का ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है। तो देखो ये भी आपको पता होना चाहिए, डिफेंस की कैटेगरीज में ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जा रहे हैं। और देखो ये डिफेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स बनते हैं, वो मैंने मंथली हर मंथ का एक निचोड़ एक वीडियो में कवर कर रखा है। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट, देख लेना आप जरूर उनको। नेक्स्ट इज पद्मा अवार्ड्स 2024। देखो 2024 के जो पद्मा अवार्ड्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस बार पद्म विभूषण दिया गया है 5 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया है 17 लोगों को, और पद्मश्री दिया गया है 110 लोगों को। इसमें देखो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पद्म विभूषण। पद्म भूषण भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पद्म विभूषण। पद्म भूषण भी आप देख लेना, लेकिन मैंने अभी पद्म विभूषण कवर किया है क्योंकि कम टाइम है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। ओनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स को मैंने कवर किया है। तो देखो यदि हम पद्म विभूषण की बात करें तो विजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम, इन दोनों को दिया गया है आर्ट की फील्ड में, एंड श्री कोनिडेला चिरंजीवी, इनको भी आर्ट की फील्ड में दिया गया है। इन सभी लोगों को आप जानते होंगे। ये पद्मा सुब्रमण्यम जी जो हैं ये डांसर हैं, ठीक है। और देखो मिस्टर M वेंकैया नायडू, इनको पब्लिक अफेयर्स, और श्री बिंदेश्वर पाठक, इनको सोशल वर्क के लिए इस बार के पद्मा विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनको देखो पोस्टुमसली दिया गया है, ये स्टार का मतलब है यहाँ पे पोस्टुमसली। बिंदेश्वर पाठक जी को पोस्टुमसली यानी कि मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। तो देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पोस्टुमसली किसको दिया गया है। तो देखो ये है पद्म विभूषण, और ये है आपके टॉप 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर एफकेट एग्जामिनेशन। एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूँ कि आपको इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे किसी ना किसी शिफ्ट में। ये देखो कहने को 10 करंट अफेयर्स हैं, लेकिन ये 10 करंट अफेयर्स नहीं है, ये काफी सारे हैं, क्योंकि हर पॉइंट में कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। सब पॉइंट्स हमने कवर करे हैं, तो ये टॉपिक्स हैं, आप ये समझ लो कि ये 10 टॉपिक्स हैं, राइट। और ये डिफेंस करंट अफेयर्स में जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, आप प्लीज उनको देख लेना, लिंक दे रखा है मैंने नीचे प्लेलिस्ट का, राइट, उसी में से ही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अच्छे से तैयारी करिए, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न। और देखो आपको एग्जामिनेशन किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए उसकी मैंने स्ट्रेटजी बता रखी है, किस तरीके से आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए जिससे कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप प्लीज उसको जरूर देख के जाना, मैंने वीडियो बना रखी है, अभी बनाई है मैंने 1-2 दिन पहले, ठीक है। वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, स्मार्टनेस होना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए all the very best for your written examination, then for your SSB interview, and that's all for today in this class. Bye for now.